हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम एक कोनिका 512 मशीन का अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। ये हमारी मशीन गाड़ी में आ गई है और हाइड्रा के द्वारा, क्रेन जिसे बोलते हैं, हाइड्रा के द्वारा इसको नीचे उतारा जा रहा है। बिल्कुल सेफली तरीके से उतारने का मेथड है ये। अगर हम वैसे मैन पावर के द्वारा मशीन की पेटी को नीचे हाथों के द्वारा उतारते हैं तो उसमें क्या होता है कि डैमेज होने की संभावना रहती है। इससे बिल्कुल आसानी से मशीन की पेटी नीचे पहुंचाई जा रही है और ये पेटी उतर गई है। इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। पेटी को खोला जा रहा है धीरे धीरे। ये ऐसे पैक होके मशीन आती है बिल्कुल सेफ तरीके से कि जिसमें मशीन का कोई भी नुकसान ना हो। कहीं भी दूर हम इसको ले जा सकते हैं। ये इस तरीके से मशीन को पहुंचाया जा रहा है अंदर। ये हमारी मशीन अपनी जगह पे स्टैंड हो गई है। इसमें एलसीडी इनबिल्ट है। ये हैवी पुल्ली लगी हुई है, मोटर है। इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो कैरेज मैकेनिज्म में होता है। ये हीटर कंट्रोल वाला सिस्टम है। ये मेन पावर हो गया, हीटिंग स्विच। ये वैक्यूम का है। इन पर्जिंग हो गया, वैक्यूम बेड जो फ़ैन चलता है, मेन पावर मशीन बंद करने के लिए इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। अलग अलग स्विच दिए गए हैं लाइटिंग वाले, पर्जिंग के लिए। ये इसका कैरेज है। कोनिका 512 नॉर्मल जिसे बोलते हैं आप, क्योंकि अब लेटेस्ट में तो कोनिका 512i आ चुकी है। तो ये कोनिका 512 मशीन है। 42 PL 8 हेड सिस्टम के साथ मशीन आती है। 8 हेड का कैरेज है, 8 हेड का बोर्ड है। ये एकदम फ्रेश, सब कुछ एकदम बहुत हैवी लगी हुई है पुल्ली। ये मशीन पूरी तरह से 512i बेस्ड ही बनाई जाती है। इन फ्यूचर अगर आपको काम ज़्यादा आता है, काम ज़्यादा आ गया है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं 512i में। ये हाईविन की LM गाइड है, रेल। हैवी पिंच रोलर लगे हुए हैं इसमें। बेड भी चौड़ा है। बेड पे और बैक फ्रंट तीनों पे हीटिंग सिस्टम है। ये देखिए, ये लीवर है। ग्रिड रोलर भी इसका अच्छी क्वालिटी का है। ये लीवर दिया हुआ है, जैसे कैरेज की हाइट को कम ज़्यादा करना है। अलग अलग प्रिंट के मोटाई के हिसाब से इसको करते हैं। ये पूरा इंक सिस्टम है। सोलनॉइड वॉल्व होते हैं। इंक पर्जिंग बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें और इंक रिफिल बोर्ड भी लगा हुआ है, जिससे कि ओवरफ्लो वाली समस्याएं नहीं होती हैं। बोर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक सब चीज़ें चलती हैं। ये JYY की पंप है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सब पावर सप्लाई हो गई। ये ओरिजिनल पावर सप्लाई है। ये हीटिंग सिस्टम के लिए है। MCB है, रिले है। मेन बोर्ड हो गया। BYHX कंट्रोल सिस्टम के साथ में मशीन आती है। BYHX का जो न्यू वर्जन का बोर्ड है, ये बहुत ही स्टेबल बोर्ड है और चलता भी बढ़िया है। ये 6 गियर सिस्टम है मीडिया फीडिंग के लिए। ये भी बहुत सुंदर बनाया गया है।
ये मीडिया फीडिंग का जो स्विच है ये सब दिया गया है हीटर के लिए, और मशीन पावर सब कुछ सेपरेट है अलग अलग। अगर आप हीटर नहीं चलाना चाहते हैं तो उसका केबल ही निकाल सकते हैं। सीपीयू को रखने की जगह है। अभी जिनका नया नया काम है या छोटे कस्बे में है, छोटी जगह में है, जहाँ पे वो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मशीन बढ़िया होती है। क्योंकि हाई स्पीड मशीन लेने में अगर काम ज़्यादा नहीं है या काम बिल्कुल भी नहीं है तो मशीन खड़े खड़े फिर उसमें ख़राब हो जाती है मशीन। तो स्टार्टिंग के लिए ये मशीन बढ़िया है। इसकी स्पीड होती है 450 स्क्वायर फीट 1 घंटे में, 4 हेड के साथ में। और अगर इसको 8 हेड में लगाते हैं तो 8 हेड में जस्ट स्पीड डबल हो जाती है। ये ऑटोमेटिक अब पावर दे दिया गया है मशीन में, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ये पूरे प्रिंटर में अपना मार्जिन चेक करती है मशीन। मूव लेंथ जो होती है मशीन की, उसको जब पावर ऑन करते हैं तो एक बार ये रीड करता है। डबल फैन है इसमें। इस मॉडल में एलसीडी लगाने की सुविधा है, नीचे कंप्यूटर रखने का, तो अलग से टेबल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मशीन ऑपरेट करेगा तो ऊपर कंप्यूटर मॉनिटर होने की वजह से इसको चलाने में बहुत सावधानी मतलब आसानी रहती है। ये विंडो स्टार्ट हो रही है। इस पे हम सॉफ्टवेयर वगैरह लोड कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें डॉटनेट न्यू वर्जन का चाहिए होता है। डॉटनेट 4.5 या 4.0 जो भी लेटेस्ट हो वो डॉटनेट डालना पड़ता है सॉफ्टवेयर के लिए। ये इंक लगा दिया है, इंक लोड हो चुकी है मशीन पे। ये पीछे सब टैंक है, 4 अलग अलग कलर होते हैं इसमें, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये नीचे पंप के द्वारा कैरेज के पीछे, बिल्कुल हेड के पीछे सब टैंक होते हैं 4, उनमें ये इंक स्टोर रहती है। यहीं से ये पाइपों के द्वारा प्रिंट हेड के पास में इंक हेड के लिए जाती है, जिसके द्वारा प्रिंटिंग होती है। अब हम प्रिंट हेड लगाने के लिए जा रहे हैं। इसमें एक हेड 2 स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है। ध्यान रहे कि कई बार लोग एक ही स्क्रू से हेड को टाइट कर देते हैं, जिससे कि हमेशा इन फ्यूचर में जब भी मशीन कभी भी प्रॉपर अलाइनमेंट उसका होता नहीं है, तो प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए हेड का एकदम सीधा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कोनिका 51242 PL के प्रिंट हेड हैं। ये देखिए, हर एक हेड में सीरियल नंबर होता है। हेड को हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि बॉक्स में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो अंदर पैकेट में भी हो और प्रिंट हेड के ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा होता है। तो ये तीनों चीज़ें देख लेनी है। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो हेड हमारा ओके है बिल्कुल। नहीं तो हेड में, प्रिंट हेड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की संभावना रहती है। कस्टमर को पता नहीं चलता है, कस्टमर हमेशा नया होता है तो उसको इतना मालूम नहीं रहता है। ये प्रिंट हेड का पैकेट आप देखेंगे टोटली वैक्यूम होता है इसके अंदर। अगर इस पैकेट को एक बार खोल दिया जाए तो दोबारा अगर हम पैक करना चाहें इसको तो वैसे पैक नहीं कर सकते हैं। इसको कैंची से काट देते हैं। ले आओ 2।
दो पैसे लो। ये बबल रैप के अंदर एक और पैकेट होता है, इसके अंदर एक पॉलीथीन में पैकेट होता है। लो। ये इस प्रकार से ये नया हेड पैक होता है। बिल्कुल नया हेड अगर आप देखेंगे तो देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये एकदम नीट एंड क्लीन न्यू ब्रांड जैसे बिल्कुल कोई चीज़ न्यू लगती है तो वैसा ही होना चाहिए। ये जो डब्बे के अंदर जो सीरियल नंबर होता है और वही सीरियल नंबर इस हेड के ऊपर भी रहता है। ये कैप होता है इसका, इसको सावधानी से हटा लेना है। और नोजल जहाँ पे पाइप लगाते हैं ये नोजल होते हैं, 512i नोजल होते हैं यहाँ पे। ये इस प्लास्टिक को हाथ के द्वारा आराम से निकाल लेना है। अब इस पे दो पाइप लगेंगे, एक पाइप से इंक जाती है और एक पाइप होता है एयर निकालने के लिए। तो जो इस पाइप से इंक लेता है हेड वो अंदर की तरफ रहता है और एयर निकालने वाला बाहर की तरफ रहना चाहिए। इसी क्रम में सभी हेड लगाने हैं। ये हम कनेक्टर लगा लेते हैं कि कभी अगर हेड खोलना पड़े तो पूरी पाइप काटने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे कनेक्टर खोल के और आराम से हेड निकाला जा सकता है। इस तरीके से हेड लगाते हैं। अगर 4 हेड में चलाना है तो बेहतर रहेगा कि चारों हेड पीछे की तरफ लगाए जाएं, और 8 पे चलाना है तो आगे पीछे दोनों करके लगाना है। वीडियो बना। बस हो गई। फाइनली हमारे चारों हेड लग चुके हैं, चारों पे इंक जा चुकी है, एयर वगैरह हमने निकाल दिया है। इस तरीके से हमेशा यही ध्यान रहे कि जब भी आप मशीन चला रहे हों हेड हमारे बिल्कुल ऐसे ही रहने चाहिए। ये सॉफ्टवेयर है मशीन का, प्रिंटर मैनेजर। कैलिब्रेशन कर सबसे पहले इसमें टेस्ट प्रिंट लेते हैं, उसके बाद फिर कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन मतलब जैसे चारों कलर हमारे बिल्कुल बराबर बराबर प्रिंट हो रहा है, कोई आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। अगर अलाइनमेंट बिल्कुल ओके होगा तभी हमारा प्रिंट बढ़िया आएगा। ये सबसे ऊपर DPI सेट करते हैं, फिर सबसे पहले बाई डायरेक्शन का अलाइनमेंट होता है और इसके बाद हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट एंड राइट, फिर स्टेप का अलाइनमेंट होता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ प्रिंट करते हैं तो कैरेज हेड जो है ये ऐसे, ये इस टाइप में ये टेस्ट प्रिंट होता है और लाइन टाइप में प्रिंट करता है, जिसको हम उस पर सेट कर देते हैं। ये ऐसी लाइनें प्रिंट होती हैं, इनको जिसमें ओवरलैपिंग परफेक्ट हो रही हो दोनों तरफ की लाइनों की, वही वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं। ये बाई डायरेक्शन का होता है, जो भी वैल्यू आ रही हो उसको हम यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे -12 है और मान लीजिए -2 सही आ रहा है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -14 हो जाएगा। और +2 आ रहा है तो वही घट जाएगा और -10 हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ़्ट हॉरिजेंटल लेफ़्ट का अलाइनमेंट करते हैं। हॉरिजेंटल लेफ़्ट में एक एक कलर का अलाइनमेंट होता है। मैजेंटा हमारा कॉमन होता है इसमें, और मैजेंटा के ऊपर ब्लैक आता है, ब्लैक के बाद सियान आता है। तो सभी का राइट साइड में जो भी आ रहा है लेफ़्ट में नहीं करना होता है, राइट साइड में हमारी जो जो वैल्यू आ रही हैं उनको हमें बॉक्सेस में भरने होते हैं। अब यहाँ पे जो 0 है ये 0 H0 हुआ, 1 H1 हुआ, ये KCMY। मैजेंटा में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं क्योंकि मैजेंटा कॉमन है।
इसी प्रकार से राइट का कर लेते हैं। अलग अलग मार्जिन सेट करके इसमें चेक करते हैं कि जिससे मीडिया भी ख़राब ना हो और काम भी सही हो जाए। अब जैसे प्रिंटिंग हो रही है, ये अलाइनमेंट जितना परफेक्ट होगा प्रिंटिंग उतनी बढ़िया आएगी। प्रिंट पे ग्रेन्स नहीं आएगा। अगर अलाइनमेंट ख़राब होगा तो ग्रेन्स आएगा, प्रिंट अच्छा नहीं आएगा। ये सभी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आया स्टेप का। इसको हमेशा अगर पहली बार सेट करना है तो 1 पास मोड पे सेट करना चाहिए, जिससे कि 1 पास पे अगर हम कोई भी वैल्यू सेट करते हैं तो वो सीधे बेस स्टेप में जाकर सेट होगी और वो सभी पास में एक्यूरेट हो जाएगी। ये स्टेप कैलिब्रेशन है। इस पे भी लाइंस देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। जीरो हमें ओके करना है। हमेशा किसी भी अलाइनमेंट में हमें हमारा जीरो ओके होना चाहिए। अगर जीरो ओके नहीं है तो किस जगह पे स्टेप सही है वही वैल्यू यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे कैलकुलेट में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाती है अपने आप। इसके बाद नेक्स्ट, ये वर्टिकल का होता है, लेकिन अगर हेड सही से लगे हैं तो वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। इस सेटिंग को हम सेव टू प्रिंटर कर देते हैं, जिससे कभी भी सॉफ्टवेयर अगर डालना है तो सीधे सॉफ्टवेयर से ही सेटिंग आ जाती है और फाइल को हम कंप्यूटर में भी किसी ड्राइव में नाम लिख के उसका सेव कर देते हैं। ये मार्जिन लेने के लिए फिर टेप लगाया गया है, मार्जिन टेप। अब हम प्रिंट चला रहे हैं, मार्जिन यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी फाइल यहाँ पे ऐड हो जाती है उसको, जिस फाइल को प्रिंट करना है उसको सेलेक्ट करके और ऊपर प्रिंट पे क्लिक करना है तो प्रिंटिंग होने लगेगी। ये यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है। ये देखिए प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। ये बाई डायरेक्शन मोड में प्रिंटिंग है। हम चाहें तो इसको सिंगल डायरेक्शन मोड में भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो विनाइल पे अच्छी क्वालिटी के लिए, जो बारीक लेटर होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि सिंगल डायरेक्शन पे जब करते हैं तो कैरेज एक तरफ जाके अगर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ जब कैरेज जाएगा तब प्रिंट होगा, राइट की तरफ जाने पे खाली चलेगा। उस तरीके में डबल टाइमिंग लगता है। ये डबल फ़ैन है सुखाने के लिए, हीटर भी दिया हुआ है इसमें। ये प्रिंटिंग ओके हो गया। हम इसमें 10 फीट तक प्रिंट कर सकते हैं, 125 इंच। 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि 10 फीट का मीडिया थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर कभी अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है आपकी मशीन का तो आप चाहें तो स्वयं भी इसी तरीके से, जैसा मैंने बताया है, ऐसे ही बिल्कुल अगर ध्यान से करेंगे तो आप अपनी मशीन का अलाइनमेंट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट चला सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसी ही मशीन के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम नए नए मशीन की वीडियो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लेके आने वाले दिनों में हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं कि जिससे मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अब जो भी वीडियो आते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। और देखिए ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।